सीएनसी का लेक्चर 2। क्या लेक्चर है आपका? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है किसका? चैप्टर 3 का। ठीक, क्या है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में? ये चैप्टर 3 में क्या है ये भी देख लीजिए। चैप्टर 3 में आपका पार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक, आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं इसमें। कौन कौन से हैं? मेन क्वेश्चन तो हम आपको बता ही चुके हैं। एक क्वेश्चन आपका बनता है कि जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक ना, किसका बेसिक कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन नंबर 4 तक हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 5 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग। बताइए। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ये सवाल पूछा गया था इसलिए हम इसको बता दिए हैं, नहीं तो आपका पहला दूसरा सवाल से रिलेटेड ये सवाल है, लेकिन ये क्या कहते हैं कि पूछा गया था तो हम आपको बता दिए, कन्फ्यूजन ना रहे। तो अगर हम कह दें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसी में समाहित है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसमें ज़्यादा आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक ना। हाँ, छठा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, एनसी वर्ड या इसी को हम ऐसे कहते हैं एनसी शब्द। बहुत लोग वर्ड को दुनिया समझ लेंगे इसीलिए हम यहाँ शब्द लिख दें, एलडी नहीं है आरडी है। एनसी शब्द क्या है, समझाइए। ठीक ना। फिर एक सवाल बनता है ऐसे, एनसी या और सीएनसी में प्रोग्राम को बनाने के दौरान प्रयुक्त शब्द एवं अंकों का महत्व समझाइए। महत्व क्या करिए, समझाइए। ठीक, समझ में आ रहा है? देखिए, अब छठा क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, एनसी वर्ड, हमने आपको जब पढ़ाए थे एनसी शब्द। देखिए, इंजीनियरिंग जो है आपकी थोड़ा सा टेक्निकल क्यों है ये भी समझ लीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कई चीज़ों को अपने हिसाब से बनाते हैं। इंजीनियर क्या करते हैं, कई चीज़ों को अपने हिसाब से लिखते हैं। जैसे हम लोग ऐसे लिख देंगे, जैसे देखिए आप पढ़े होंगे किसमें, डिजाइन में ऐसे कुछ चीज़ें मिलती हैं, M25x10 ऐसे मिला। ठीक ना। ये केवल जो इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट है, खास करके मैकेनिकल वाला जो है वही समझ पाएगा कि M25x10 का मतलब क्या है। ये एक बोल्ट की साइज़ है। ये क्या है, एक बोल्ट की साइज़ है M25x10। ठीक, लेकिन सब लोग नहीं समझ पाएंगे। M का मतलब क्या है, थ्रेड, कौन सी थ्रेड उसमें काटी गई है, M का मतलब ये है। ठीक, शुरू में जब हम इसको पढ़े थे तो हम M का मतलब mm समझते थे कि ये मिलीमीटर में है। 25x10 मतलब 25 जो उसकी लंबाई है, 10 उसकी क्या है, चौड़ाई है, हम यही समझते थे। ठीक, जबकि ये एकदम गलत है। ठीक ना। देखिए, एक साल इंजीनियरिंग करने के बाद जो है हम इस तरह समझे थे, तो बाकी लोग जो इंजीनियरिंग कर ही नहीं रहे हैं वो क्या समझेंगे इसको। तो इसीलिए कहते हैं कि इंजीनियरिंग टेक्निकल क्यों है, इन सब चीज़ों की वजह से। M का मतलब यहाँ पे क्या होता है आप जानते हैं, मीट्रिक थ्रेड, 25 उसकी पिच। ठीक, 10 जो है जो दोनों चूड़ियाँ, मतलब जो चूड़ियों की साइज़ होती है, कितना ज़्यादा उसका वो होता है, क्या कहते हैं, जो डायमीटर होता है ये वाला, पिच सर्किल डायमीटर, उससे रिलेटेड होता है ये सब। ठीक ना। तो कैसे स्पेसिफिकेशन करते हैं वो इस तरह से होता है। ठीक, इसी तरह से एनसी वर्ड में ऐसा लिखा रहेगा, XY 100 MN, कहेगा प्रोग्राम तैयार करके ले आओ, XY 100 MN। अब ऐसे लिखा रहेगा, कहेगा प्रोग्राम तैयार करके ले आओ, तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे उसको, आप जानते हैं।
क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि हमको पता, हम तो ये भी नहीं जानते कि एनसी शब्द में ऐसा कुछ यूज होता है। ठीक, क्यों नहीं यूज? देखिए आर्मी वगैरह जो होते हैं, आर्मी वगैरह में कहीं पे भी कुछ होता है वो लोग कोड वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक इसी तरह से ये कोड शब्द है एनसी वर्ड, ठीक ना। अगर इस तरह से दे दे MN102 तो आप समझेंगे M का मतलब क्या है, N का मतलब क्या है, 102 का मतलब क्या है, ठीक ना। और उस हिसाब से आप क्या करेंगे, इसको हम देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, एनसी शब्द समझाने का मतलब ये नहीं है कि आप जितने भी शब्द हैं ए से लेके जेड तक जितने भी इस्तेमाल होते हैं उन सभी शब्दों को रट लीजिए, ऐसा नहीं है। ठीक, हम जो शब्द कुछ इंपॉर्टेंट शब्द आपको लिखाएं, आपको वहाँ बताना है कि एनसी शब्द में, एनसी शब्द है क्या। आप पहले बताएंगे कि प्रोग्राम को बनाते समय कुछ ऐसे कोड या कुछ ऐसे शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनका कुछ विशेष अर्थ होता है, उसी को हम एनसी शब्द कहते हैं। ठीक, कुछ एनसी शब्द निम्न है, ठीक ना, कुछ एनसी शब्द क्या है, निम्न है। फिर आप लिखेंगे एस का मतलब क्या है। ठीक, स्पीड से, स्पीड कितनी, जैसे ऐसे लिखा रहा है S10, ठीक ना, 10 क्या है, आरपीएम में लेते हैं। एस का मतलब क्या, स्पीड, किसकी, स्पिंडल की स्पीड, यानी कि 10 आरपीएम पे ये चलेगा। ये एकमात्र उदाहरण है, हो सकता है ये दिया हो ना दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं, केवल समझाने के लिए। ठीक, आप देखेंगे जो जो हम आपको बताए हैं उस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। चलिए ठीक इसी तरह से आपका एनसी और सीएनसी प्रोग्रामिंग है। ठीक, अंकों का महत्व कैसे समझाना है आपको वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक ना। फिर भी कहीं पे आपको अगर दिक्कत हो तो बताइएगा, एकदम